फ्रेंड्स, आज मैं आपको सेब की प्रॉपर जो कैसे सेब का वो तुड़ान होता है, कैसे उसका भरान होता है, कैसे उसका ढलान होता है, किस प्रकार से एक प्रॉपर प्रोसीजर जो होता है सेबों का, वो पूरा प्रोसीजर मैं आपको आज बताऊंगा। तो सेबों को किस प्रकार से तोड़ते हैं, जैसे कुछ एक सेब यहाँ पे रखे हुए हैं, अभी ये कुछ सेब है बचे हुए हैं, तो इन सेबों को इस प्रकार से तोड़ के झोले में डालते हैं। फिर झोले में डालने के बाद जैसे जो जो बचे हैं वैसे सेब इसमें से भी टूटा सारा है, ये सेब, ये सारे सेब तोड़ तोड़ के इस प्रकार से उसमें भरते हैं। उसके बाद ये सेब है, कैरेट के अंदर इस प्रकार से डाल दिया जाता है और कैरेट जो है फिर वो प्रॉपर उसके लिए जाता है, जो सेब है वो फिर गोदाम में जाएगा। गोदाम में इसका पूरा वो किस प्रकार से इसकी साइजिंग वगैरह होती है वो की जाती है। सामने पीछे भी, और ये बहादुर है जो उसे दिखाऊंगा मैं बाद में, ये अभी इसको गोदाम के लिए ले जाएगा। चल, तो गोदाम के लिए ले जाएगा अभी इसको। क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है तुमरो? कृष्ण बहादुर ने अभी ये 3 कैरेट है, तो इसका लगभग 60 kg वज़न होगा। तो अभी ये इस कैरेट को कृष्ण बहादुर स्टोर में ले जाएंगे और स्टोर में इसकी ग्रेडिंग साइजिंग वगैरह होगी इस प्रकार से। तो सेबों का जो पूरा वो है, तो इसको पहले पौधे से किस प्रकार से निकालना है। जैसे अभी ये प्लांट है, अभी इस प्लांट में आपको क्लोज से देखेंगे तो सेब अभी बाकी है, तो इसका भी इसी प्रकार से तुड़ान होगा। फिर वो तुड़ान होने के बाद उस सेब को वापस उसमें ले जाया जाएगा, कैरेट में ले जाया जाएगा। ऐसे तुड़ान होके झोले में डाल के, कैरेट में डाल के फिर वो स्टोर में जाएगा पूरा। और फिर उसके बाद पैकिंग वगैरह, बॉक्सिंग वगैरह होती है, जो आपको प्रॉपर प्रोसीजर में आगे दिखाऊंगा। और प्रॉपर प्रोसीजर के हिसाब से, तो जो पूरा प्रोसीजर है सेबों का, एक फसल से तोड़ने से लेकर उसकी पैकिंग है, उसकी ग्रेडिंग है, उसकी और गाड़ियों में लोड करना और मार्केट तक का, ये पूरा प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगा। अब इस वक्त मैं जगड़ा में हूँ। जगड़ा बमटा पंचायत के अंडर, जो तहसील चौपाल है उसके अंडर आता है। ये शर्मा जी है, रविंदर शर्मा जी, ये इनका घर है यहाँ पे को। जैसे कि एक भाई साहब हमारे जो है सेब तोड़ के बगीचे से ला रहे हैं, अभी ये स्टोर में ले जाएंगे और इसका ग्रेडिंग होगा किस प्रकार से। तो देखते हैं इनका ग्रेडिंग वगैरह का सिस्टम क्या रहता है और किस प्रकार से मार्केट में जाता है, किस प्रकार से लॉटिंग होती है, इस प्रकार से फिर उसका आगे का किस प्रकार से मूल्य निर्धारित होते हैं। अभी ये स्टोरेज है इनका, और यहाँ पे ये मेन जो ग्रेडिंग का जो मेन इंचार्ज है, आपका नाम? कपिल जी है, जो ग्रेडिंग के मेन इंचार्ज है। ये ग्रेडिंग की मशीन लगी है, इसमें 1 2 3 4 5 6 टाइप्स के जो है एप्पल वो ग्रेडिंग होते हैं। इस साइड का अगर वैरायटी देखें आप, तो ये लार्ज कहलाता है, यानी कि जो सबसे बड़ा साइज रहता है उसको लार्ज कहते हैं। उसके बाद में थोड़ा छोटा साइज है वो मीडियम रहता है, फिर स्मॉल रहता है, फिर एक्स्ट्रा स्मॉल रहता है, फिर 200 रहता है, और लास्ट में 6 लेयर्स रहता है। तो पहले जो चलता था वो मशीनें वगैरह जब नहीं थी, तब हाथ से एक स्पेशल फिगर होता था। जैसे कि स्मॉल का कोई दाना होता था तो इस प्रकार से हाथ में पकड़ते थे और फिंगर को ऐसे लगाते थे, तो उससे एक आइडिया लगता था कि ये कौन सी उसका है। तो स्मॉल का दाना है, फिर मीडियम का उससे थोड़ा बड़ा रहता था, उसमें 3 फिंगर की जगह 2 फिंगर रहती थी, लार्ज थोड़ा बड़ा रहता था। इसी प्रकार से ग्रेडिंग, आज मशीनों का युग है, आज ये ग्रेडिंग मशीन है। और ये अभी दिखाइए ज़रा कैसे आप ग्रेडिंग वगैरह करते हैं इसमें। तो ये मशीन स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। इसमें साथ में पॉलिशिंग भी साथ में पॉलिशिंग होती है। पहले क्या है, हम कपड़ा रखते थे, हैंकी टाइप रखते थे हम, और उसको फिर इस तरह से साफ करते थे, और किसी धान के उसके साथ या जो चीड़ वगैरह के पत्ते रहते हैं उसके साथ पैकिंग किया करते थे ताकि डैमेज ना हो। आज के ज़माने में जो है क्रेट बन गई है स्पेशल। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे ये नीचे देखिए, ये ग्रेडिंग जैसे है, ये साइजिंग यहाँ पे हो रहा है और अपने आप जो है उस कॉलम में जाता जा रहा है। जैसे ये मीडियम का दाना है, यहाँ पे आ गया है, ये साइजिंग देखिए आप, ये कैसे मतलब उस ट्रे में जाता है। ये तो लार्ज का जो दाना होगा वो आगे आएगा, ये डालते जा रहे हैं दाने वहाँ से, और इस मशीन के थ्रू जब बिजली वगैरह चली जाती है, शर्मा जी, फिर कैसे? जब बिजली वगैरह चली जाती है तो जनरेटर के थ्रू इसको स्टार्ट किया जाता है, फिर जनरेटर से ये काम सेम स्टार्ट होता है। तो इस टाइम इमेजिनेशन मार्केट का आपका सेब कहाँ जाता है वैसे? वैसे हमारा सेब जो है ज़्यादातर परमाणु जाता है, जो परमाणु मंडी में जाता है। और
पहले जो है दूर जयपुर भी जाता है कुछ माल, लेकिन इस बार जो है भारी बारिश के कारण जो है थोड़ा सा माल ख़राब हो गया, इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं बन पाई है क्योंकि बरसात बहुत भारी रही है। जी जी। तो इस बार ज़्यादातर माल जो है परमाणु जा रहा है, परमाणु मंडी में। हालांकि सेब अच्छा नहीं है, फिर भी मार्केट जो है ठीक मिल रही है, ऐसा नहीं है। जैसे गोल्ड प्राइजेस का रोज पता चलते रहता है, क्या एप्पल प्राइजेस का भी रोज पता चलते रहता एप्पल है? प्राइजेस का आज के समय में जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, जी जी। जो नेचुरली जो है डेली जो है मार्केट से जो है अपडेट्स आती हैं और उससे पता लग जाता है कि क्या रेट चल रहा है। सो व्हाट्स योर इमेजिनेशन, अभी इस टाइम क्या रेट चल रहे होंगे आपके? मेरे विचार से नॉर्मली जो है 25-2600 का रेट है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माल है वो 3000 और उससे ऊपर भी चल रहा है। इस प्रकार से ये ग्रेडिंग यहाँ पे जो हो रहा है, इसमें भी अलग अलग वेराइटीज का जो वो है वो रहता है। कोई कलरफुल जो लॉट रहता है, जो अच्छे वाला रहता है, उसके प्राइजेस थोड़े अलग रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। जो थोड़ा कलरलेस रहता है वो थोड़ा बी ग्रेड में जाता है, उसके प्राइजेस थोड़े डिफरेंट रहते हैं। जैसे शर्मा जी ने बताया, इसके प्राइजेस +3000 है और इसके 2200 से ऊपर के प्राइजेस है। तो अलग अलग जो है वैरायटी है, हर तरह का जो सेब है यहाँ पे। ये जो सेब है हाइट का सेब है, जो लो हाइट का सेब है वो काफ़ी पहले चला गया है। हाइट का सेब है लेट आता है, और ये जो सेब है इसमें रस ज़्यादा रहता है, और ये नेचुरल होता है और रस ज़्यादा रहता है। कलर स्प्रे नहीं है इसमें किसी भी प्रकार का। और पैकिंग का मैं बताता हूँ आपको, पैकिंग किस प्रकार से करते हैं। ये तो ग्रेडिंग का था। ये आपका स्मॉल का बॉक्स है, स्मॉल का एक्स्ट्रा स्मॉल का, एक्स्ट्रा स्मॉल, ये एक्स्ट्रा स्मॉल का बॉक्स है। तो इसमें देखिए आप पैकिंग किस प्रकार से करते हैं। ये ट्रे स्पेशली पहले से बना रहता है, ये इन्होंने पैकिंग किया इसमें। ये जब हो जाता है पैकिंग, उसके बाद में ये दूसरे वाला ट्रे लगा जाता है। मैक्सिमम कितने उसमें आ जाते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल में, मतलब 5 लेयर्स आती है। इन 5 लेयर्स में 135, 135 दाना, 175 आता है और 135 स्मॉल का आता है, और 100, 150 उसके, और लार्ज के 96, 100 के करीब करीब लार्ज के दाने आते हैं। तो इस प्रकार से इसका पैकिंग होता है। पैकिंग होके बॉक्स इस प्रकार से उसमें डांग में चले जाता है, और उसको स्टेप किया जाता है। नहीं तुम उस फील्ड में जाओ, वो में जाओ, जैसे ब्रदर बोलते हैं इसको इधर टीचर में डालो। अब टीचर में कहाँ से डालो? होने का होता तो मैं तो आर्मी में डाल दी होते अभी तक, लेकिन बोला चलो छोड़ो, वो चीज नहीं है। इसका भी डालना तो बता देना, ये हाफ बॉक्स रहता है, इसके अलग प्राइस रहते हैं, फुल बॉक्स के अलग प्राइस रहते हैं। हेलो, लास्ट टाइम मैं कितने 7 ले गया था, 7 हाफ बॉक्स ले गया था मैं अपनी गाड़ी में। अपनी गाड़ी में चले जाते हैं आपकी गाड़ी में? हाँ, उसमें पर पड़ी है ना, उसमें अंदर कुछ 3 तो अटैची हैं बड़े वाली पड़ी, सामान है वो मैरिज में थे, नीचे साले की मैरिज में ना, पूरा सामान इसी में पड़ा हुआ है अंदर ही, जगह ही नहीं है। फिर सेकेंडली क्या है, डिक्की काफी पीछे है तो वो रोड खराब फिर लग जाती है नीचे। तो ये है पूरा जो प्रोसेस होता है सेबों का, जो पूरा प्रोसेस है, और इस प्रकार से इसकी लॉटिंग की जाती है। जैसे 150 है, पहले शर्मा जी जैसे मान लो 150 का लॉट होता था, वो A/150, B/150, तो अभी 150 क्या है? ये 150 ए ग्रेड का है। ये ए ग्रेड का 150 का जो है, की जितने बॉक्सेस होंगे वो लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल जो जी जी, होगा वो एक इसमें जाएगा। एक है तो 150 का ये ए है, A 150 यानी कि A/150 यानी कि 150 का लॉट है। इसमें जो क्वांटिटी है वो 150 रहेगी, लेकिन इसमें सारे लॉट हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, लेकिन ये ए ग्रेड है, मतलब सबसे अच्छी जो वेराइटी है वो है ये, उसका 150 का ये लॉट है। दूसरा बनेगा तो वो B बटा कुछ चला जाएगा, और इसमें सारी चीजें दी गई है, वैरायटी दी गई है, रॉयल है या रिचर्ड है, रेड गोल्ड है या गोल्डन है, क्या है? तो यहाँ पे रॉयल टिक हुआ है तो ये रॉयल है, और यहाँ पे साइज इनका दिया गया है, एक्स्ट्रा लार्ज है, मीडियम है, स्मॉल है, एक्स्ट्रा स्मॉल है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा स्मॉल को टिक किया गया, तो ये एक्स्ट्रा स्मॉल का बॉक्स है, इस चीज को दर्शाता है ये।
ये पैकिंग हो जाता है उसके बाद में यहाँ नहीं। ज्यादातर बड़ी गाड़ियों के आने का रास्ता नहीं है, यूटिलिटी जिसको बोलते हैं, छोटी गाड़ियों में ये लोड होके जाता है मेन रूट तक, और मेन रूट से फिर बड़े ट्रकों में लोड होके जहां भी मार्केट में शर्मा जी ने बताया वहां पे ले जाते हैं। जाता जयपुर भी जाता है, दिल्ली भी जाता है, सहारनपुर जाता है, और नज़दीक में भी सैंज में भी मेरे ख्याल से मार्केट है आपके, तो सभी जगह जाता है। लेकिन कुछ एक ऑर्चर्ड जो होते हैं जैसे शर्मा जी है, तो ये जो बड़े ऑर्चर्ड है, इनको हम बड़े ऑर्चर्ड बोलेंगे, इनकी परमानेंट वो बनी होती है, तो इनके माल का जो है सेब है वो भी उसी हिसाब से बिकता है। एक नॉर्मल जो छोटा ऑर्चर्ड होगा वो कंपेयर नहीं कर सकते हम एक बड़े ऑर्चर्ड से। जो प्राइजेज इनको मिलेंगे वो छोटे ऑर्चर्ड को हो सकता है नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनको पहले से काफी समय से चलते आ रहे हैं। थोड़ा बताएंगे आप इसके बारे में? प्राइसेस का तो ऐसा है जी, जो अगर ऑर्चर्ड बड़ा है तो आप जो है उससे छांट करके पहले क्वालिटी वाला सेब ले जा सकते हैं, तो उसके नेचुरली प्राइसेस ज़्यादा मिलेगी। जी और जो छोटा ऑर्चिडिस्ट है उसके पास जो है थोड़ा सेब कम होता है, तो जी। इतना ज़्यादा वो जो है माल अच्छा नहीं निकाल सकता है पहले जो है। लेकिन ऐसा नहीं है, इतना डिस्क्रिमिनेशन मंडी में नहीं होता है। मंडी में जो है छोटे बड़े ज़्यादा ऑर्चिडिस्ट को नहीं इतना ज़्यादा वो नहीं करते हैं, माल के अनुसार जो है, माल के अनुसार रेट मिलते हैं। फिर जैसा जिसके भी पास जहां माल तक मैं जानता हूं कि मार्केट में नाम भी बिकता है, जैसे शर्मा जी का थोड़ा माल बहुत आया है है, तो थोड़ा वो बहुत उसका चलता रहता है, थोड़ा बहुत चलता अननोन है, का वो थोड़ा रहता बहुत चलता है, थोड़ा इतना। लेकिन ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन आज की डेट में नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑप्शंस बड़े हैं, मार्केट जगह जगह खुल चुकी हैं। इस वजह से लोग जो हैं अपनी चॉइस देखते हैं और अपने इसके अनुसार जो है। वैसे तो यहीं भी सेब बिक रहा है। यहाँ आज जो है कल की न्यूज़ है, लानी में जो है 2500 तक से बिका है, ठीक है जी। और 2300 भी बिक रहा है, इधर भी बिक रहा है, इधर भी आए हुए खरीदने। और एक मड़ाव में है, एक कंपनी आई हुई, एक कंपनी जो है चौपाल में है, ठीक है जी। तो जगह जगह से बिक रहा है। अब जो है थोड़ा लोगों के पास ऑप्शन ज़्यादा हो चुकी है, जिस वजह से जो है लोग अपनी जो है चॉइस के अनुसार पहले देते क्या हैं। रहता था, लोग आते थे दिल्ली से आते थे, अब दूसरी जगहों से आते थे, अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे, यहाँ बगीचे को लीज पे भी लेते थे 2-2 3-3 हाँ साल जी, के हाँ लिए। जी, हाँ जी। शायद अभी हाँ, ये ऐसा प्रथा था, चल ऐसा रही था। है या नहीं, अभी नहीं है? अब ये इतनी प्रथा अभी ये ये है चीज नहीं है नहीं जी, चल अब ये रही है, नहीं तो चल रही अभी है। लोग जो है सब जागृत हो चुके हैं हाँ और जी, अपने हाँ जी। माल को खुद मंडी तक पहुंचा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और रोड भी जो है काफी वो हो चुके हैं, हर जगह रोड पहुंच चुके हैं, तो इतनी हाँ, पहले तो दिक्कत म्यूल नहीं पे है। जाता था जो है, पहले म्यूल पहले पे म्यूल जाता पे था, जाता था। 4-4 पेटियां चार म्यूल चार पे कैरी पेटियां ले करके जाते ले थे, जाए कैरी जाते थे। करके ले जाते थे। लेकिन वो जो है काफ़ी जो है मुश्किल सा काम था। एक तो सेब डैमेज होने का खतरा रहता था, सेकेंडली जो है इस तरह से ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता था सेब जो है। अब आज की डेट में तो वो पॉसिबल नहीं था। जो है ये एम्बुलेंस रोड थोड़ी बन चुकी है, इससे भी जो है काफ़ी जो है बेनिफिट जो है लोगों को हो रहा है। सो अभी हमारी जो बातचीत हुई, पेशे से टीचर है रविंदर शर्मा जी, वैसे मेरे ब्रदर लगते हैं, तो इनसे बातचीत हुई, बहुत खुशी थैंक्स हुई सर, थैंक्स आपसे थैंक्स मिलके। थैंक्स थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।